तो एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले इसके पहले वाला एपिसोड देख लेना, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और अगर आपने इसके पहले वाला एपिसोड देख लिया तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें सुबारू और रैम को दिखाया जाता है जो क्रश के मेंशन पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे वो देखते हैं कि जो ओल्ड मैन विल होते हैं वो एक आदमी से बात कर रहे होते हैं। तभी जो सुबारू उनके पास आता है तो वो आदमी सुबारू को देख के कहता है कि आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मिस्टर सुबारू, मेरा नाम रचल फेलो है और मैं रॉयल कैपिटल के मेंशन गिल्ड का लीडर हूँ। और ऐसा कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर जो सुबारू होता है वो ऑर्मन विल से उस आदमी के बारे में पूछता है तो ऑर्मन विल बताता है कि वो जो आदमी अभी ऐसे गया था वो रॉयल कैपिटल के सारे बिजनेस को संभालता है, लगता है कि हमें अंदर जाना चाहिए। और तभी जो ऑर्मन विल होता है वो सुबारू को देख के कहता है कि क्या तुम्हें कुछ बात करनी है। फिर हमें देखने को मिलता है जो सुबारू होता है वो क्रश को सारी बातें बता रहा होता है कि जो विच कल्ट वाले है किस तरह से अटैक करने वाले है और उससे हेल्प मांगता है कि वो उसे विच कल्टिस्ट को मारने में मदद करे। जिसपे क्रश उसे कहती है कि इससे तो मुझे कोई मतलब नहीं, पर फिर भी तुम्हें मेरी मदद क्यों चाहिए और इसके अलावा इससे मेरा क्या फायदा होगा। तो जिसपे सुबारू कहता है कि अगर आप मेरी मदद करोगे तो मैं आपका और आपके कैंप का आभारी रहूंगा। उसके बाद जो क्रश होती है वो सुबारू से कहती है कि अगर मैं एमिलिया की मदद करती हूँ तो जो एमिलिया है वो रॉयल सेक्शन से बाहर हो जाएगी। जो सुनने को जो सुबारू होता है वो हैरान हो जाता है और वो कहता है कि फिर भी मैं तुम्हारी मदद चाहता हूँ। और सुबारू की ये बात सुनने के बाद जो क्रश होती है वो कहती है कि अगर ऐसी बात है तो जो क्रिस्टियनी फैमिली है वो तुम्हारी बिल्कुल मदद नहीं करेंगी क्योंकि इसमें मेरा कोई भी फायदा नहीं है। तो सुबारू से कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, इससे तुम्हारा एक एनिमी कम हो रहा है। तो क्रश कहती है कि अगर एमिलिया मर जाती है तो तब भी मेरा एक एनिमी कम होगा। तो सुबारू उस पर कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, वहाँ के लोगों के बारे में सोचो, वो लोग मर सकते हैं। तो क्रश से कहती है कि उसमें वो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वहाँ के रूलर एमिलिया है और अगर एमिलिया में इतनी पावर नहीं है कि वो अपने ही लोगों को बचा सकती है तो उसमें उसकी गलती है। चलो मान भी लेते हैं कि मैंने उसकी मदद कर दी, पर उसके बाद जो प्रॉब्लम शुरू होगी उसके बारे में तुम सोच भी नहीं पाओगे, जिस पर सुबारू कुछ समझ नहीं पाता। तो क्रश से कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि जो विच कल्टिस्ट वाले है वो अटैक करने वाले वो भी एग्जैक्ट 3 दिनों के बाद, कहीं तुम भी विच कल्ट के साथ मिले हुए तो नहीं हो, कहीं ये तुम्हारा कोई चाल तो नहीं है। और तभी जो सुबारू होता है इस चीज से बहुत गुस्सा हो जाता है और विच कल्टिस्ट को बहुत ज्यादा गाली देने लगता है और वो कहता है कि विच कल्टिस्ट को मार देना चाहिए। ऐसा कहने के बाद वो क्रश के सामने झुक जाता है और उसे हेल्प मांगता है। और तभी जो क्रश होती है वो सुबारू से कहती है कि मिस्टर सुबारू, तुमने एक बार भी ऐसा नहीं कहा कि तुम एमिलिया को बचाना चाहते हो, तुम बस उन विच कल्टिस्ट को मारना चाहती हो क्योंकि तुम उनसे बहुत ज्यादा हेट करते हो और ये तुम्हारी आंखों में साफ दिख रहा है। और ये बात सुनने के बाद सुबारू का दिमाग खराब हो जाता है और वो क्रश की तरफ बढ़ने लगता है। पर तभी सुबारू के सामने ओल्ड मैन विल आ जाता है और वह ऐसे कहता है कि माफ करना, मैं तुम्हें इससे आगे बढ़ने नहीं दे सकता। और जो सुनने के बाद सुबारू और भी गुस्से में जाता है और वो अपने होठ को चबा देता है। और तभी जो क्रश होती है वो फेलिस को सुबारू को हील करने के लिए कहती है, जिसपे सुबारू उसे ऐसा करने से मना कर देता है। उसके बाद जो सुबारू होता है वो रैम को यहाँ से चलने के लिए कहता है और ऐसा कहने के बाद वो ऐसा जाने लगता है। और तभी वो क्रश से कहता है कि तुम एक अच्छी रानी बनेगी जो अपने ही लोगों पे ध्यान नहीं देती। और ऐसा कहने के बाद सुबारू वैसे चला जाता है और वही वो रैम जो होती है वो क्रश को टैंक्स के वहाँ से चली जाती है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाए जहाँ पे जो सुबारू और रैम जो होते है वो बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पे रैम कह रही होती है कि तुमने जैसे कहा है कि 3 दिनों में मेंशन के ऊपर अटैक होने वाला है तो हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें मेंशन की तरफ बढ़ना चाहिए। जिसपे सुबारू कहता है कि नहीं, हम जहाँ पे जाके कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हमें किसी पावरफुल बंदे की जरूरत पड़ेगी। इसलिए जो सुबारू होता है वो रोजवाल के बारे में पूछता है तो रैम उसे बताती है कि जो रोजवाल है वो एक मीटिंग में बिजी है और वो 3-4 दिनों तक वहीं पे रहेंगे। और ये बात सुनने के बाद जो सुबारू होता है वो समझ नहीं पाता क्या कि उसे क्या करना चाहिए। और तभी जो सुबारू होता है रायना हट की आ जाती है और फिर वो रायना हट के बारे में पूछता है तो रैम उसे बताती है कि रायना हट को एक मिशन मिला है इसलिए वो हमारी मदद नहीं कर सकता। और ये बात सुनने के बाद सुबारू और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। उसको जो सुबारू होता है वो रैम से कहता है कि तुम नाइट स्टेशन जाना और वहाँ पे सभी को बता देना और मैं किसी और कैंडिडेट से मदद मांगता हूँ। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो सुबारू होता है वो प्रिसिला के पास आया होता है, जहाँ पे जो सुबारू होता है वो प्रिसिला को सारी बातें बता देता है और उससे हेल्प भी मांगता है। और वहीं पे जो प्रिसिला होती है वो सारी बातें सुनने के बाद वो उससे कहती है कि अगर तुम्हें मेरी आर्मी चाहिए तो तुम्हें मेरे पैर को लिक करना होगा। और ये बात सुन के सुबारू का दिमाग खराब रहता है, पर वो एमिलिया के बारे में सोचने के बाद उस चीज के लिए तैयार हो जाता है। और जो सुबारू होता है वो प्रिसिला के पैर को लिक करने वाला था, तभी जो प्रिसिला होती है वो सुबारू को एक किक कर देती है। फिर जो प्रिसिला होती है वो गुस्से से कहती है कि तुम लॉयल नहीं हो, तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं खुद वहाँ पे अटैक कर दूंगी। और ऐसे कहने के बाद जो प्रिसिला होती है वो एल को आवाज देती है और सुबारू को यहाँ से लेके जाने के लिए कहती है। और वहीं पे जो एल होता है वो सुबारू को उठा के कहता है कि यहाँ से चलो ब्रदर। और फिर वो प्रिसिला से कहता है कि माय लेडी आप इतना गुस्सा मत कीजिए। और ऐसा कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और सुबारू को बाहर छोड़ देता है। और जाते वक्त सुबारू से वो कहता है कि तुम ठीक हो ना, क्या तुम्हें चोट तो नहीं, जिसपे सुबारू से मना कर देता है। फिर जो एल होता है वो सुबारू को बाइक के वहाँ से चला जाता है। और उसको जो सुबारू होता है वो मार्केट से जा रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि किस तरह से सभी ने उसका सिर्फ इस्तेमाल ही किया है,
पर तभी सुबारू के सामने छोटी बच्ची आती है और वो कहती है कि बिग ब्रदर आप थोड़ा से परेशान लग गए और मुझे आपसे ब्लड की स्मेल भी आ रही है। और हमारा जो सुबारू होता है उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने वाला होता है कि तभी वहाँ पे अनितेशी आती है। माफ करना अगर इसने आपको परेशान किया है तो। पर वो देखती है कि वहाँ पे सुबारू होता है और वो कहती है कि अगर मैं गलत नहीं तो तुम नाश्ते की सुबारू हो जो एमएलए का नाइट है। और वही सुबारू भी अनितेशी को देख शौक होता है। फिर हमें कैफे का सीन दिखाता है जहाँ पे दोनों बैठ के बात कर रहे होते हैं। जहाँ पे जो अनितेशी होती है वो एक पेपर पे कुछ लिख के सुबारू को देती है और कहती है कि इस पेपर के ऊपर ड्रैगन कार्ड का एड्रेस है और मेरी साइन भी है। अगर तुम एक ड्रैगन कार्ड वाले को ये पेपर दिखाओगे तो वो तुम्हें आसानी से ड्रैगन कार्ड दे देगा और तुम उस ड्रैगन कार्ड का यूज करके जहाँ पे जाना चाहते हो तुम जा सकते हो। जिसपे जो हमारा सुबारू होता है उसके लिए उससे थैंक्स कहता है। तभी जो मिमी होती है वो कहती है कि लेडी मुझे और ज्यादा भूख लगी है, क्या मैं और ऑर्डर कर सकती हूँ। जिसपे अनितेशी कहती है कि हाँ तुम ऑर्डर कर सकती हो पर अपना मुंह जो है वो गंदा मत करो। ऐसा कहने के बाद अनितेशी उसका मुंह साफ कर देती है। उसके बाद जो मिमी होती है वहाँ से चली जाती है। तभी अनितेशी कहती है कि ये काफी छोटी है फिर भी ये मेरी प्राइवेट आर्मी में सेकंड कमांड की लीडर है। जो सुनने के बाद सुबारू कहता है क्या प्राइवेट आर्मी, जिस पर अनितेशी से कहती है कि हाँ मेरे पास एक प्राइवेट आर्मी है। फिर वो कहती है कि चलो मैंने तुम्हारी मदद कर दी है तो इसके पे बैक में तुम मुझसे बातें कर सकते हो। तो सुबारू से कहता है कि तुम्हें मुझसे बात करने से कुछ भी नहीं मिलेगा। जिस पर अनितेशी कहती है कि क्या पता मुझे तुमसे कुछ सीखने को मिल जाए। फिर जो अनितेशी होती है वो सुबारू को बताती है कि आजकल बहुत ज्यादा ट्रेनिंग हो रही है खासकर आयरन और वेपन्स की, वो भी एक ही जगह पर। इस पर सुबारू उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ पे हो रही है। जिसपे अनितेशी बताती है कि आपको क्रश के यहाँ पर। जिसपे सुबारू कहता है कि अच्छा इसलिए वो रसल वहाँ पे था। और वही पर अनितेशी रसल का नाम सुन के कहती है कि ओ रसल फेलो वो तो काफी बड़ी मछली है। तुम्हारा शुक्रिया सुबारू, अब मैं चलती हूँ। वैसे मुझे पता है कि तुम्हारा और क्रश का कल झगड़ा हुआ था इसलिए मुझे लगा कि तुम्हारा यूज करना बहुत आसान होगा। और ये बात सुनने के बाद सुबारू भैया गुस्से में जाता है कि जो अनितेशी है उसने उसका यूज किया है। और तभी जो सुबारू होता है वो कुछ करता है उससे पहले जो मिमी होती है उसे रोकते हुए कहती है कि बिग ब्रदर आगे बढ़ने के बारे में सोचना भी मत। तभी जो अनितेशी होती है वो मिमी से कहती है कि चिंता मत करो, ये जो नाश्ते की सुबारू वो कुछ भी नहीं कर सकता। और ये सुनने के बाद जो सुबारू होता है उस पेपर को फाड़ने वाला होता है कि तभी जो अनितेशी होती है वो कहती है कि लगता है कि जो जूलियस है उसका सेक्रीफाइस वेस्ट जाने वाला है। और जूलियस का नाम सुनने के बाद सुबारू रुक जाता है और उस पेपर को नहीं फाड़ता। और तभी जो अनितेशी होती है वो जाने लगती है और जाते वक्त सुबारू को एक टिप देती है, अगर तुम किसी के साथ बिजनेस करो या नेगोशिएशन करो तो पहले सामने वाले को ललचाओ, उससे क्या चाहिए फिर अपना ऑफर रखो। और ऐसा कहने के बाद वो कहती कि चलो ठीक है हम सब लोग ऐसे चलते हैं। और ऐसा कहने के बाद ही जितने भी रेस्टोरेंट में बैठे लोग होते हैं वो उठ जाते हैं और अनितेशी के साथ चले जाते हैं। पर तभी वहाँ पर राम आती है और वो सुबारू से पूछती है कि क्या बात बन गई। जिसपे सुबारू मना कर देता है। फिर वो उससे भी पूछता है तो राम उसे बताती है कि उसकी भी बात नहीं बनी। फिर वो बताने लगती है कि उन्होंने कहा कि उनके पास वेज कल की बहुत ज्यादा कंप्लीट आती है और काफी बार वो झूठी निकलती है और वो अभी कुछ नहीं कर सकती और इतनी जल्दी तो बिल्कुल भी नहीं। फिर राम सुबारू से पूछती है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो सुबारू कहते हैं कि अब हमें मेंशन जाना चाहिए क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। फिर जो राम और सुबारू होते हैं वो मेंशन की तरफ जा रहे होते हैं कि तभी उसे बीच में ऑटो मिलता है और उसके साथ और भी ज्यादा मर्चेंट होते हैं। उसके बाद हमें रात का सीन निकलता है जहाँ पे वो लोग बातें कर रहे होते हैं कि तभी उनमें से एक आदमी ऑटो से कहता है कि तुम अपने ऑयल का क्या करने वाले हो जो तुम्हें इतना सारा खरीदा है। जो सुनने के बाद जो राम होती है वो ऑटो से ऑयल के बारे में पूछती है तो ऑटो बताता है कि उसने गलती से बहुत ज्यादा ऑयल खरीद लिया है और अब वो कैपिटल में जाके इसे बेच भी नहीं सकता। और ये बात सुनने के जो सुबारू होता है वो ऑटो से कहता है कि मैं ये सारा ऑयल खरीदूंगा पर उसके बदले में ट्रांसपोर्टेशन लूंगा। जिसपे ऑटो हमारा कुछ समझ नहीं पाता तो सुबारू से बताता है कि वो कुछ लोगों को इधर से उधर करना चाहता है। तो ऑटो से कहता है कि एक मिनट हम लोग किडनैपिंग नहीं करते। इस पर सुबारू कहता है कि मैं किडनैपिंग की बात नहीं कर रहा, मैं बस रोजोल टोमेन के जो लोग हैं उनको एक विलेज से दूसरे विलेज करना चाहता हूँ। और तभी जो रामवती वो ठहरा दिखा के कहती है कि इसके लिए हम को अच्छा रिवॉर्ड भी देंगे। उसके बाद सभी लोग मेंशन की तरफ जाने लगते हैं जहाँ पे जो राम होती है वो सुबारू को कहती है कि सुबारू क्या मुझे तुम मैप दिखा सकते हो। उसके बाद जो सुबारू होता है वो मैप निकालता है पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। इसलिए जो सुबारू होता है वो अपना फोन निकालता है और उसकी फ्लैश लाइट चालू करके वो देखने लगता है। फिर जो सुबारू होता है वो कहता है कि हम सुबह तक पहुंच जाएंगे। तभी राम खेलने लगती है कि इसका मतलब फ्यूनरल का ट्री यही पास में ही है। जिस पर सुबारू कहता है कि फ्यूनरल का ट्री ये कैसा ट्री है। तो ऑटो सुबारू को बताने लगता है कि जो फ्यूनरल नाम का एक बंदा था जिसने इस ट्री को प्लान किया था और वो ट्री काफी ज्यादा लंबा था और कहा जाता है कि वो ट्री बादलों को छूता है। पर तभी हमारा जो सुबारू होता है वो नोटिस करता है कि उसके साइड वाला जो मर्चेंट होता है वो नहीं होता है। तो उसके बारे में वो ऑटो से पूछता है। इस पे जो ऑटो होता है वो कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, मैं इसे किसी भी बंदे को नहीं जानता। और तभी जो सुबारू होता है उसके साइड में बहुत ज्यादा मिस्ट आता है और उसे लगता है कि उसके साइड में कोई है। और इसलिए जो सुबारू होता है वो उसको देखने के लिए उसके ऊपर फ्लैश लाइट मारता है और वहाँ पर एक बड़ी सी आग होती है जो सुबारू को ही देख रही होती है। और वहीं पर जो सुबारू होता है उस चीज को देख के काफी ज्यादा डर जाता है और जोर से चिल्लाता है। और फिर हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पे बहुत ज्यादा मिस्ट हो जाता है। पर हमारा जो एपिसोड होता है वो यहीं पर एंड रहता है। तो मिलता है इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी को सायोनारा।